हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायो लाइफ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म बायो लाइफ पे। दिस इज कोमल श्रीवास्तव। तो चलिए, एमएससी फर्स्ट ईयर का जो सेकेंड सेमेस्टर है उसकी क्लासेस हम चलाने वाले थे। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म एंड एम्ब्रियोलॉजी वाला पहला पेपर जो है, इसके हम थर्ड यूनिट पढ़ेंगे ना। थर्ड यूनिट में क्या दिया हुआ है, माइक्रोस्पोरेंजियम। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो एम्ब्रियोलॉजी वाला पार्ट दिया हुआ है इसमें, या फिर आप जिसे रिप्रोडक्टिव बॉटनी भी कहते हैं, ये वाला पोर्शन हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसे। देखिएगा, सबसे पहले तो एम्ब्रियोलॉजी होती क्या है, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी होता क्या है ना, इसका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। हमने लिखा है प्लांट एम्ब्रियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन होता है। तो पॉलन ग्रेन बनता कैसे है, उसके बनने से लेके मेगा स्पोरोजेनेसिस, ओव्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, और फिर पॉलिनेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, और फिर एम्ब्रियो कैसे बनता है। अगर हम अदर वर्ड में कहना चाहें तो एक प्लांट का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसमें क्या क्या प्रोसेस इंक्लूड होते हैं, उन सारे प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जानते हैं। देखिए, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का जानने के लिए सबसे पहले आपको फ्लावर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ना। फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से फ्लावर्स में कौन कौन से पार्ट होते हैं, किसका क्या काम होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो मैं एक नॉर्मल सा आपको फ्लावर बना के एक बार समझा दे रही हूँ, देखिएगा। ऐसे देखिएगा, नॉर्मल फ्लावर कैसे बनता है। ये सबसे नीचे तो एक स्वेलन पार्ट होता है ना, ये इस तरीके से स्वेलन पार्ट होता है। इसके बाद यहाँ पे पाया जाता है एक ये स्वेलन पार्ट, यहाँ पे एक स्फेरिकल स्वेलन पार्ट होता है, बीच में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और आगे जाके ये कैसा होता है, फ्लैटेंड होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं, फिर ये आगे जाके इस तरीके से लोब नुमा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से भी ऐसे। ये मैं एक एक समझा रही हूँ, आप ये चाहे स्टेमेन जो होता है ये कई सारे भी पाए जा सकते हैं फ्लावर्स में। और इसके बाद ये इसकी कलरफुल पंखुड़ी हो गई इसकी, और लास्ट में ग्रीन कलर का छोटा सा पत्ते की तरह संरचना होती है, ये इस तरीके से। देखिएगा, फटाफट से हम इसको समझेंगे। अब सबसे पहले तो हमने बनाया है जो फ्लावर्स, इसके बारे में हम समझते हैं। देखिएगा, फ्लावर होता है जो स्टॉक आप पकड़ते हो ना, आपको ये सब बेसिक चीजें पता होगी, लेकिन फिर भी जैसे एक होता है ना कि स्टार्ट करो तो एक बेस देना जरूरी होता है, इसके लिए हम ये बना रहे हैं। ये क्या होता है, पेडिसिल होता है। ये स्वलन पार्ट जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। ये जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। कलरफुल पार्ट क्या कहलाता है, पेटल कहलाता है। ये जो पूरा है ये क्या कहलाता है, स्टेमेन कहलाता है। और ये जो बीच वाला पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं ना। अब देखना, कार्पेल के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, और क्या होता है, ओवरी होता है। स्टेमेन के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। क्या क्या होता है, एंथर होता है, फिलामेंट होता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको पता है। जो कलरफुल पार्ट है, ये एक पत्ती अगर निकालते हैं इसकी हम, तो इसे हम पेटल कहते हैं, लेकिन ओवरऑल एक फूल में जितने भी पंखुड़ियां कलर वाली होती हैं सबको कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। जैसे आप बोलते हो ना कि हमारे बॉडी की ह्यूमन बींग्स जो होते हैं या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसकी एक यूनिट को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसकी कोरोला की एक यूनिट क्या कहलाती है, ये ओ है। कोरोला की एक यूनिट क्या कहलाती है, पिटल कहलाती है। ठीक उसी प्रकार से कैलिक्स जो होता है, कैलिक्स की एक यूनिट क्या कहलाती है, सेपल कहलाती है। तो आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब आगे देखिएगा,
देखिएगा, फ्लावर के हमने लिखा कि दो ऑर्गन होते हैं इसके, या दो पार्ट होते हैं फ्लावर के। एक तो होता है एसेसरी रोल्स और दूसरा होता है नेसेसरी रोल। एसेसरी का मतलब होता है जो हेल्प करते हैं, जो सहायक होते हैं ना। जैसे फ्लावर का काम क्या है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी प्लांट का। तो जो कैलिक्स और कोरोला है, इसे हमने सहायक पार्ट क्यों कहा, इसका एसेसरी रोल्स क्यों कहा, या फिर इसे एसेसरी ऑर्गन कहा जाता है, क्यों कहा हमने? क्योंकि ये जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं फॉर द पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो इसे हमने एसेसरी कह दिया। लेकिन जो एंड्रोसियम और गाइनोसियम है, एंड्रोसियम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है, गाइनोसियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, ये मेन इनके थ्रू ही रिप्रोडक्शन जो होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है, ये मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज नेसेसरी रोल्स। ठीक है जी। अब कैलिक्स को मैंने बता दिया, कैलिक्स की एक यूनिट सेपल कहलाती है जो ग्रीन कलर का होता है। कोरोला की एक यूनिट पिटल कहलाती है जो कि ब्राइट कलर की होती है, किसी भी कलर की हो सकती है। आप जैसे देखते हो ना, लाल कलर का फूल है, पीला कलर का फूल है, हरा कलर का, सॉरी नीला कलर का, गुलाबी कलर का, ओवरऑल जितने भी फूल होते हैं ब्राइट कलर के, ये एंड्रोसियम की जो एक यूनिट होती है उसे हम स्टेमेन कहते हैं। अगर किसी फ्लावर में एक स्टेमेन है, तो जब एक ही स्टेमेन है, तो जब कई सारे स्टेमेन को आप कलेक्ट कर लेते हो, तो हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ स्टेमेन क्या कहलाएगा, एंड्रोसियम। और स्टेमेन के कितने पार्ट है, एंथर और फिलामेंट होते हैं ना। ठीक उसी प्रकार से गाइनोसियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसकी एक यूनिट को हम कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। और इसके कार्पेल या पिस्टिल के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। देखिएगा, आप ऐसे समझिएगा, ये जो एक पार्ट हो गया ना, ये एक पार्ट जो हो गया जिसमें ये फिलामेंट बना हुआ है और ये लोब स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, स्टेमेन। अकेला है तो इसे हमने स्टेमेन कहा, लेकिन जब ऐसे ही 4, 6, 10 आ जाएं और या 2 से ज्यादा आ जाएंगे, तो उसके कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, एंड्रोसियम कह देंगे। ठीक उसी प्रकार से ये जो बीच में हमने कार्पेल बनाया है या पिस्टिल बनाया है, ये जब एक है तो इसे हम कार्पेल या पिस्टिल कह रहे हैं। और इसके 3 भाग है, ये जो ऊपर का फ्लैट पार्ट है इसे हम स्टिग्मा कह रहे हैं, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है स्टाइल कह रहे हैं, नीचे जो स्वेलन स्फेरिकल पार्ट है इसे हम ओव्यूल कह रहे हैं। जब ऐसे ही 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं तो उसे हम गाइनोसियम कलेक्टिवली कहते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिएगा, ठीक है। अब एंड्रोसियम से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ये हम आपको एक बेस दे रहे हैं कि हाँ थोड़ी चीजें क्लियर होंगी यहाँ पे। देखिएगा, एंड्रोसियम जो होता है इसके 2 पार्ट होते हैं। वैसे आप एग्जाम में आएगा तो आप लिखना, मैं ये देख रही हूँ कि वो जो वेरी शॉर्ट होते हैं उसमें पूछ रखा है कि एंथर ये सब क्या होते हैं, इसलिए मैं ये बता रही हूँ आपको। तो जो एंड्रोसियम होता है, जैसा कि मैंने ऊपर भी आपको बताया है कि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इसकी यूनिट स्टेमेन कहलाती है और इसके 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? एक तो एंथर होता है और दूसरा क्या होता है, फिलामेंट होता है ना। अब देखिए, एंथर जो होता है, द फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टेमेन इज नोन एज एंथर, उसे हम एंथर कहते हैं। एंथर इज बाइलोब्ड होता है, ईच लोब कंटेन 2 पॉलन सैक, दैट इज बाइलोब्ड एंथर कंटेन 4 पॉलन सैक। अगर एक लोब में एक लोब में 2 पॉलन सैक पाए जा रहे हैं, तो 2 लोब में कितने पॉलन सैक पाए जाएंगे, 4। और उन पॉलन सैक में ढेर सारे पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, और जो दोनों लोब होते हैं वो आपस में कनेक्टिव के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, और इस एंथर के पास 4 वॉल पाई जाती है। कैसे, देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे ये मैं बना रही हूँ, ये हमने बना दिया एंथर, देख रहे हो आप, ये एंथर और ये क्या हो गया इसका फिलामेंट। ठीक है जी, ये एंथर और फिलामेंट। अब आप देख रहे हो, जैसा ये है ना, इसके पीछे भी ये इस तरीके से एक और है, और इसके पीछे भी ये इस तरीके से एक और है। तो ये और ये, इन दोनों को मिला के हमने क्या कह दिया, एक लोब, है ना, एक लोब कह दिया। और ये वाले स्ट्रक्चर को हमने मिला के दूसरा लोब कह दिया। तो अब देखो, एक लोब होता है तो यूनिलोब कहते हैं, और 2 है तो इसे हमने बाइलोब स्ट्रक्चर कहा। दैट मीन्स अगर इसको हम कट करेंगे, इस तरीके से इसको हम कट करते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर देखो ये इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। समझ रहे हो आप, ये देखिए इस तरीके से, ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ ये क्या है, पॉलन सैक है ना। तो हमने यहाँ से कट किया है, आप देख रहे हो 2 लोब पीछे चले गए और 2 पॉलन सैक आगे हैं। तो वही हमने कहा कि एक पॉलन जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है, 2 लोब हो गए। और एक लोब में अगर 2 पॉलन सैक हैं, अगर एक लोब में 2 पॉलन सैक हैं, तो 2 लोब में कितने पॉलन सैक हो गए, 4 पॉलन सैक हो गए।
इज दिस क्लियर? आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा ना, यही हम कह रहे हैं। और ये जो लोब होते हैं ना, ये आपस में, आप देखो यहाँ पे देखिएगा, ये एक लोब हो गया है ना, और ये बीच में ये कुछ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है, और ये दूसरा लोब हो गया। अब इसके पीछे ये यहाँ से है, इसके पीछे ये जो स्ट्रक्चर है जिससे ये दोनों लोब आपस में जुड़े हुए हैं, और इसी लोब को हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिव बोलते हैं। इसी लोब को हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिव बोलते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखिए इसमें वही हमने कहा कि द टू लोब ऑफ एंथर कनेक्टेड बाय कनेक्टिव, किसके थ्रू कनेक्ट होता है? कनेक्टिव के थ्रू कनेक्ट होता है। और एंथर के पास 4 लेयर होती हैं। इसके बाद जब नेक्स्ट लेक्चर में हम माइक्रोस्पोरेंजियम, मैं वहां पे आपको बताऊंगी, तो वहां पे हम इसके चारों लेयर के बारे में पढ़ेंगे, हमें डिटेल में पढ़ना है। एक्चुअली क्या है ना कि वीडियो जब लेंथी हो जाते हैं मुझे अपलोड करने में दिक्कत होती है, और एक तो थोड़ी सी दिक्कत है, मुझे एक्सीडेंट हुआ है मेरा, जिसकी वजह से मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ा पा रही हूँ, तो थोड़ा मैं अभी, है ना, चलिए छोड़िए ये सारी बातें। दूसरा स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? फिलामेंट होता है। फिलामेंट क्या होता है? लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। आपने देखा था फिलामेंट जो होता है वो लॉन्ग धागेनुमा संरचना होती है। आगे देखिएगा, कार्पेल या पिस्टिल। कार्पेल या पिस्टिल क्या होता है? ये यूनिट होती है गाइनोसियम की। गाइनोसियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और हर गाइनोसियम के पास 3 स्ट्रक्चर होते हैं या 3 पार्ट्स होते हैं। सॉरी, हर कार्पेल के पास या पिस्टिल के पास 3 स्ट्रक्चर या 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है ना। देखिएगा कैसे, देखिए यहाँ पे ये हमने एक कार्पेल बनाया है, मैंने आपको बताया ये जो फ्लैटन पार्ट है। अब देखो इसका काम क्या होता है, जब पॉलन सैक से पॉलन ग्रेन निकलता है तो वो आके फ्लावर पे लैंड करेगा, तो ये स्टिग्मा जो फ्लैटन पार्ट है ये उसको प्लेटफॉर्म देता है। तो स्टिग्मा जो पॉलन ग्रेन होता है वो यहीं पे आके लैंड करता है, और ये ट्यूबुलर पार्ट जो है जिसे हम स्टाइल बोल रहे हैं, इसके थ्रू ये ओवरी में पहुंचता है। ठीक है, इसके थ्रू ओवरी में पहुंचता है, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है ओवरी में। और ये जो ट्यूबुलर पार्ट है इसे, तो एक तरीके से स्टिग्मा जो सबसे अपर पार्ट होता है और क्या करता है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पॉलन ग्रेन का। दूसरा क्या है? ट्यूबुलर फॉर्म है जिसे हम स्टाइल कह रहे हैं। स्टाइल क्या कर रहा है? पॉलन ग्रेन को एक तो रास्ता देता है जाने के लिए, यहाँ ओवरी तक पहुंचने के लिए, और दूसरा ये क्या करता है? ओवरी को और स्टिग्मा को कनेक्ट करने का, आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। अब आप सोचो अगर ये ट्यूबुलर पार्ट ना होता तो स्टिग्मा यहाँ पे, सॉरी, पॉलन ग्रेन यहाँ पे लैंड तो कर जाता, लेकिन ओवरी तक पहुंचता कैसे? तो ये वे भी प्रोवाइड कर रहा है, दोनों को कनेक्ट भी कर रहा है ना। और जो ओवरी होती है ये स्वलन पार्ट होती है इसकी, कार्पेल की, जो कि ओव्यूल को कंसिस्ट करके रखती है। आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, जब फ्रूट होता है ना, फ्रूट पकता है तो ओवरी जो होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और इसके बीच में ये जो ओव्यूल्स पाए जाते हैं, ये ओव्यूल क्या बना लेते हैं? सीड बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? वही हमने लिखा हुआ है कि स्टिग्मा जो होता है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पॉलन ग्रेन का। स्टाइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कनेक्ट करती है स्टिग्मा और ओवरी को, और ओवरी जो होती है वो स्वलन स्ट्रक्चर होती है, कनेक्ट करती है ओव्यूल को। ठीक है जी, चलिए एंड करते हैं अपने आज की वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको माइक्रो स्पोरेंजियम के बारे में पढ़ाऊंगी, दैट मीन्स पॉलन ग्रेन के बारे में, वहां से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सेशन पसंद आते हैं आपको नोट्स, आप नोट्स साथ साथ में बनाते चलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।